Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. Students, today we are going to discuss exercise 2.3 and its related questions. Students, I have discussed the operations on sets. Now I am going to discuss some more laws on and their behaviors on the sets. Let's see. Distributive union over intersection. Students, distribution law, about distribution law आपने already chapter number 1 में इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन अब हम सेट्स के हवाले से देख रहे हैं। बल्कि स्टूडेंट्स एक और याद रखिएगा कि प्लस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और जो सब्ट्रैक्शंस के ऑपरेटर्स ये हैं, ये नंबर्स पे अप्लाई होते हैं किसी भी सेट की, इनकी प्रॉपर्टीज। जो यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज हैं, ये जो लॉज है ये हमारे पास सेट्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ देखते हैं, ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये दो सेट बी और सी हैं, ये दोनों इनके दरम्यान में इंटरसेक्शन लिया है और ऑपरेशन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, यूनियन का। तो हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। तो जैसे आप कॉमन अलजेब्रा में ब्रैकेट्स के अंदर के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, सेम ये होगा कि अब ये जो ए बी के ऊपर ऑपरेट होगा तो साथ में यूनियन ले लेगा अपना, और ये इंटरसेक्शन बाहर आ जाएगा तो ए यूनियन सी आ जाएगा। व्हाट इज दिस लॉ? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। सिमिलरली, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन? ये क्या होगा? सिर्फ यहाँ पे जगह बदल रही है, बाकी सब कुछ यही है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन है ओवर यूनियन के ऊपर है। तो ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन बाहर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम इससे रिलेटेड, न्यूमेरिकल देखेंगे। वेरीफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन के हवाले से। ये तो मैंने यहाँ पे लॉ लिखा है वही वाला। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। ये मैंने सेट लिए हैं बेटा, ये जो मैंने सेट लिया है ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में से ही है। इस एक क्वेश्चन को हल करने से देखिए, इस एक क्वेश्चन में हमारे पास कितने सारे ऑपरेटर्स हैं जो यूज हो रहे हैं। यूनियन भी आ रहा है, इंटरसेक्शन भी आ रहा है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह एक तरीकाकार से देख के आप बाकी इजीली इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन खुद भी सोल्व कर सकते हैं। और वैसे भी बच्चों कहा जाता है प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अच्छा, मैंने जो ए लिया है 1 2 3 4 लिया है, बी लिया है 3 4 5 6 7 8 लिया है, और सी 5 6 7 9 10। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप इन सेट्स के बारे में देखें तो आपको कोई चीज कॉमन नजर आ रही है? आप देखेंगे कि बी के में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो ए में है, मगर ए के कुछ एलिमेंट्स बी में नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए और बी जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं। और जो सी के कुछ एलिमेंट्स जो हैं, दो एलिमेंट्स 5 6 7, 3 एलिमेंट्स जो हैं मुझे बी में नजर आ रहे हैं। बी और सी आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, मगर अगर मैं ए और सी का कनेक्शन देखती हूँ तो ये डिसजॉइंट है। बहरहाल, अगर मुझे ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन प्रूव करना है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले रही हूँ। अब आपने तरीकाकार देखिए, पहले मैं ब्रैकेट वाली चीजों को हल करूंगी। ब्रैकेट वाली चीजों में क्या है? बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है? दोनों सेट में से जो नंबर कॉमन है वो लेने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास क्या चीज कॉमन है, 5 6 और 7। तो बी इंटरसेक्शन सी में क्या आ गया? 5 6 और 7 आ गया। अब इस बी इंटरसेक्शन से हमने मालूम कर लिया। अब इसका हमने सेट ए के साथ यूनियन लेना है। सेट ए की लिख दिया मैंने 1 2 3 4, यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की यहाँ पे वैल्यू लिख दी है। आपको पता है कि यूनियन में क्या होता है? यूनियन में हम क्या करते हैं, तमाम एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके लिख देते हैं, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को। अगर कोई एलिमेंट दोनों में मौजूद है उसको भी हमने एक दफा लिखना होता है। तो ये ए यूनियन सी क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमने अरेंजमेंट से लिख दिया। अब हम इसके लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लिया, हम इसके राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। राइट हैंड साइड में मेरे पास दो चीजें, एक तो ए यूनियन बी था। तो ये देखिए, ये ए और ये बी, इसको जब मैंने कंबाइन कर दिया तो मेरे पास क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8।
इसके बाद मुझे क्या चाहिए, अभी मैं इंटरसेक्शन नहीं ले सकती मैं जब तक मेरे पास ए यूनियन सी ना आए, तो अब मुझे ए यूनियन सी लेना पड़ेगा। ये ए का सेट है, ये सी का सेट है, ए यूनियन सी ले लिया मैंने, ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 9 10 तक आ गया है। अब मैं इन दोनों सेट्स का जब इंटरसेक्शन लूंगी, आप एक इसको देखिएगा प्लीज और इसको देखिएगा। अब मैं जब इनका इंटरसेक्शन लूंगी, कॉमन क्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो ये क्या कहते हैं, इसी के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस। तो आपने देखा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल ही आ रही है। बच्चों इसी तरीकाकार से कोई कितना ही मुश्किल क्वेश्चन क्यों ना हो बेटा, आपने इसी तरतीब से चलना है। पहले अपने ब्रैकेट्स को हल करना है, फिर बाहर जो नंबर्स हैं उनके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करना है। अगर दोनों ब्रैकेट्स के अंदर है तो दोनों ब्रैकेट्स को हल करके इनके दरम्यान में ऑपरेशन लगा देना है। इजीली आप ऑल टाइप्स के तमाम क्वेश्चन खुद इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। अगली चीज जिस एक्सरसाइज में डिस्कस की गई है वो है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं? ये मैथमेटिशियंस का इसने लॉ दिया था, इसका इसके पास इसके दो टाइप्स के लॉ होते हैं। वो कहता है कि अगर दो सेट्स का ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए। अब आपको कॉम्प्लीमेंट का मतलब पता है कि कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है उसमें से किसी भी चीज को, मिसाल के तौर पर अगर मैंने ए कॉम्प्लीमेंट लेना है तो मैंने यू माइनस ए कर देना है। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है बेटा, हम जो सेट डिस्कस कर रहे होते हैं मतलब ए या बी, वो किसी एक बड़े सेट के सबसेट होते हैं। तो जो बड़ा सेट होता है वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है। अमूमन यूनिवर्सल सेट जो होता है हमें क्वेश्चन में दिया जाता है, बाकी जो ए और बी होते हैं उसके सबसेट होते हैं। तो ये क्वेश्चन के अंदर होता है। तो बहरहाल अभी मैं लेटर क्वेश्चन करते हुए इसको डिस्कस करूंगी। आपने देखा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया तो दैट इज इक्वल टू अलग अलग कॉम्प्लीमेंट इसके ऊपर अप्लाई होगा, और जो यूनियन की सिंबल है चेंज हो गई है इंटरसेक्शन में, और बी के ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट आ गया। एक पार्ट तो बेटा ये वाला है डी मॉर्गन्स लॉ का, क्या नहीं दो सेट्स का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है अगर उन सेट के दोनों सेट्स का कॉम्प्लीमेंट लेके इंटरसेक्शन लिया जाए। मजीद ये क्वेश्चन करते हुए क्लियर होगा। इसका दूसरा हिस्सा होता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट अलग अलग अप्लाई होगा और इंटरसेक्शन चेंज हो जाएगा यूनियन के अंदर। इसको कॉम्प्लीमेंट को बेटा प्राइम के जरिए भी शो कर सकते हैं हम लोग, और ये डिफरेंस को भी शो करते हैं। लेट्स सी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन भी एक्सरसाइज से लिए है। यू उन्होंने कोई सेट दे दिया है 1 2 3 20। अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, समझ लीजिए कि फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स हैं। उन 20 नेचुरल नंबर्स में से जो सेट ए में आपको नजर आ रहा होगा 2 4 6, यकीनन आप समझ गए होंगे अगला नंबर 8 है, उससे अगला नंबर 10, ऐसे 20। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स थे उनमें से जो इवन नंबर है वो सेट ए है। और अगर आप बी देखें तो 1 3 5 to 19, तो 1 3 5 क्या है? 1 से पता चल रहा है कि ये सेट ऑफ ऑड नंबर है, यानी कि सेट ऑफ जो यूनिवर्सल, ये जो सेट यू लिखा है जो कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट है उसके ऑड नंबर्स को ले लिया। एक तो बेटा ये चीज पता चल गई कि ए और बी यू के क्या है? सबसेट है। तो ये यू सबसे बड़ा है और ए और बी को अपने अंदर समाये हुए हैं, तो यू यहाँ पे क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। अब इन सेट्स की मदद से हम डी मॉर्गन का लॉ प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो आपको पता है कि जो पहली टाइप थी डी मॉर्गन लॉ की कि ए यूनियन बी लिया जाए और वो बराबर होता है कि दोनों सेट्स का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट और उनका इंटरसेक्शन। तो लेट्स सी लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले तो बच्चों मुझे ए यूनियन बी, आप यहीं से देख लें ए यूनियन बी में क्या है। अगर इधर से 2 आ रहा है तो इधर से 1 आ रहा है। मैंने अगर मैं तरतीब से चलूं 1 2 3 4 तो पूरे का पूरा क्या ख्याल है? सेट यू नहीं बन जाता? 1 2 3 4 से लेकर 20 तक, यानी कि ए सेट ऑफ इवन नंबर्स थे, बी सेट ऑफ ऑड नंबर से कंबाइन करके क्या आ गया? कैपिटल यू यूनिवर्सल सेट आ गया। अब मैंने क्या करना है? इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। कॉम्प्लीमेंट
कैसे लेते हैं बेटा? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा कि ये जो भी सेट है उसे यू यूनिवर्सल सेट में से निकाल दिया जाए। किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेने से पहले हमें यूनिवर्सल सेट दिया होता है। यूनिवर्सल सेट कोई किसी किस्म का भी सेट हो सकता है, बस जो सेट कॉम्प्लीमेंट लेना है वो यूनिवर्सल सेट से छोटा होना चाहिए या उस जैसा होना चाहिए। तो ये मैंने यू डिफरेंस ए यूनियन बी ले लिया। अब मुझे बताइए कि ए यूनियन बी में है ही 1 to 20 तक, तो u माइनस ए यूनियन बी का मतलब था कि u के वो एलिमेंट्स जो इस सेट में ना पाए जाते हो, इस सेट में यूनियन बी में, तो ऐसा तो कोई है ही नहीं है, तो खुद सेट सारे का सारा u है। तो इसका मतलब हुआ कि u का कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो इसमें पाया जाए, u के तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक एम्प्टी सेट हो गया। तो a यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, खाली सेट आ रहा है। अब हम इसके राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं। राइट हैंड साइड में पहले मुझे क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, u माइनस ए। तो बेटा u में तो सारे इवन नंबर, सॉरी ए में सारे इवन नंबर्स थे। अगर मैं सेट u के वो कौन से एलिमेंट्स है जो ए में नहीं है, तो हम देख सकते हैं 1 नहीं था ए में, 3 नहीं था। इन शॉर्ट में कहूँ कि जो जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो सेट ए में शामिल नहीं है। तो ए कॉम्प्लीमेंट u माइनस ए, यानी u के कौन से एलिमेंट्स है जो ए में नहीं थे, तो वो 1 3 5 बनते हैं। इसी तरह से अगली चीज थी बी कॉम्प्लीमेंट मेरे पास होना चाहिए। बी कॉम्प्लीमेंट से मुराद है u माइनस बी, यानी u के वो कौन से एलिमेंट्स है जो b में नहीं पाए जाते। तो अगर मैं b सेट को पे गौर करती हूँ तो u के अंदर पाए जाने वाले जो इवन नंबर्स हैं, मैंने आप देख सकते हैं 1 के बाद 3 आ रहा है, मतलब 2 नहीं है। 3 के बाद 4 आना चाहिए था, तो वो 4 नहीं है। इसका मतलब है कि अब बी कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि इवन नंबर्स होंगे। सारा केस उल्ट हो रहा है ना, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। अब हम अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन, अब ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आ गए, सारे ऑड नंबर्स। तवज्जो से देखना अपने स्क्रीन की तरफ, आपने एक रिलेशन कायम करके चलना है, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ए में सारे ऑड चले गए हैं, बी कॉम्प्लीमेंट में सारे इवन, तो इनका खाली सेट क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट आ रहा है। सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। अब इसकी दूसरी टाइप की तरफ चलते हैं जो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की थी। तो वो क्या, अब ए की जगह ए कॉम्प्लीमेंट, यानी समझिए कॉम्प्लीमेंट दोनों के ऊपर आ जाता है, और जब कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन पे अप्लाई होता है तो वो यूनियन। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमने ये वाला पार्ट भी सोल्व करना है। सबसे पहले तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं मुझे ए इंटरसेक्शन बी लेना पड़ेगा। देखिए ए इंटरसेक्शन, मैं रिपीट कर रही हूँ इन चीजों को कि ये ए क्या है, इसमें सारे इवन नंबर्स नजर आ रहे हैं। बी क्या है, सारे ऑड नंबर्स। आपको पता है इवन और ऑड एक दूसरे की जिद होते हैं, तो इनका सेट क्या होगा हमारे पास, खाली। तो जब बेटा मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूंगी जो कि होता है u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो डेफिनेटली उसके अंदर क्या आ जाएगा, u के वो एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं है, तो u के तो सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद नहीं है। इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में u का ही सेट सारे का सारा आ जाएगा, 1 to 20 तक आ। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड में पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट लूंगी। ए कॉम्प्लीमेंट का u माइनस ए, यानी कि u के वो कौन से एलिमेंट्स है जो a में नहीं है, तो वो सेट ऑफ ऑड नंबर हो गया। बी कॉम्प्लीमेंट में u के वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो b में नहीं है, तो वो सारे क्या हमारे पास आ रहा था, बी सेट ऑफ ऑड नंबर्स था। तो बी के जो एलिमेंट्स बी में, यू के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है वो इवन नंबर्स थे 2 4। अगर अब मैं इन दोनों को, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये बी कॉम्प्लीमेंट, अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो फिर मेरे पास अगेन सेट ऑफ यू आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है ये एक्सरसाइज का। इसके अलावा जो क्वेश्चन हैं वो सारे प्रीवियस क्वेश्चन के मेथड से हो सकते हैं। ये देखिएगा, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए सॉल्व किया है। विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम वेरीफाई द 2 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज वही वाली हैं जो मैंने स्टार्ट में आपसे डिस्कस की थी, और मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवाया, अब मैं ये वेन डायग्राम के जरिए करवा रही हूँ। मगर बेटा ये बात इतनी सिंपल नहीं है। वेन डायग्राम मुझे बनानी है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी मुझे साबित करनी है, लेकिन यूनियन के लिहाज से भी करनी है और इंटरसेक्शन के लिहाज से भी, लेकिन इसमें ए बी और सी के दरमियान कुछ कनेक्शन भी होना चाहिए। तो इसमें ए और बी के सामने कुछ मुख्तलिफ रिलेशन होंगे। मैंने ये जो क्वेश्चन इसके लिए सोल्व किया है वो है कि क्या रिलेशन रहना है, जो मैंने सोल्व कर दिया। ए बी का सबसेट है
और ए और सी के दरमियान में कोई रिलेशन नहीं है। ये जो मैंने ए इंटरसेक्शन सी लिखा है ना फाई के बराबर, इसका मतलब है कि ए सी क्या जो है ये दोनों डिसजॉइंट है, ए और सी के दरमियान में कोई ताल्लुक नहीं है। यानी इसलिए मैंने लिख दिया ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू फाई, या मैं ये लिख दूं कि ए और सी जो है डिसजॉइंट है। ए बी का सबसेट है मगर ए सी से कोई ताल्लुक नहीं रखता, दोनों डिसजॉइंट है। और बी और सी के दरमियान में क्या है, बी और सी ओवरलैप कर रहा है। एक तो ये मैं आपको वर्डिंग में पढ़ा रही हूँ कि मैं रिपीट कर रही हूँ कि मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूव करने जा रही हूँ, और उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और इंटरसेक्शन। लेकिन जो मुझे उसमें 3 सेट ए बी और सी लेने हैं तो मैंने यहाँ पे उनकी रिलेशन डिफाइन कर दिया है। बेटे यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के हो सकते थे केसेस। ये भी केस हो सकता था ए और बी जो होते वो डिसजॉइंट होते और ए और सी ओवरलैप कर रहे होते, कि डिफरेंट किस्म के केसेस आते हैं। मैंने एक केस हल किया, अपने इसकी हेल्प से दूसरे क्वेश्चन खुद करने हैं, इजीली आपसे हो जाएंगे। तो ये वाला केस है। इस केस के तहत पहले तो मैं वेन डायग्राम आपको शो करने जा रही हूँ। क्या है जी, ए बी का सबसेट है, ए और सी डिसजॉइंट है और बी और सी ओवरलैप कर रहे हैं। और क्या साबित करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी साबित करनी है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये देखिएगा क्या था जी, ए बी का सबसेट था। अब ये मैं सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ये शेड करने का मकसद, एक तो ये जो यू है हमारे पास यूनिवर्सल है, सेट है। अब यहाँ पे मैंने तीनों सेट दिखाए हैं, तो ए को कलर करने का मकसद है कि ए की पोजीशन यूनिवर्सल सेट में क्या है। ए बी का सब सेट है, इसलिए सर्कल बी के अंदर आपको नजर आ रहा है। कलर करने का मकसद ये है कि इस वक्त मैं सिर्फ ए के हवाले से बात कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं बी पे चली जाती हूँ। ए बी का सबसेट है और बी और सी जो है आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ये बहुत ध्यान से आपने देखना है, आसान है बट इट नीड्स रिक्वायर योर अटेंशन। ए बी का सबसेट है, ए बी के अंदर है। सबसेट का मतलब होगा जो बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना वो उनमें से कुछ एलिमेंट्स ए में मौजूद होंगे, और ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे बी में मौजूद होंगे। अच्छा, अब ये शक्ल देखिएगा, ए बी के अंदर इसलिए बनाया कि ये इसका सबसेट है, और बी और सी के जो सर्कल्स एक दूसरे के ऊपर इसलिए है कि ये दोनों बी और सी ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने बी को भी इसलिए कलर कर दिया कि मैं सिर्फ बी की पोजीशन साबित करना चाह रही हूँ, आपको दिखाना चाह रही हूँ, वाज़ेह करना चाह रही हूँ। सी का ए से कोई रिलेशन नहीं है मगर बी और सी ओवरलैप करें, इसलिए मैंने ये भी कलर किया है और ये हिस्सा भी कलर किया। आप यहाँ पे देखेंगे मैंने सी को यहाँ पे कलर नहीं किया हुआ था, वो इसलिए नहीं किया हुआ था कि बी और सी का सिर्फ इतना ही रिलेशन है कि वो ओवरलैप कर रहा है। तो जो हिस्सा बी के ऊपर उसको मैंने कलर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैं सेट बी की पोजीशन वाज़ेह करना चाह रही हूँ। यानी स्टूडेंट्स ये जो 3 फिक्स बनाई है ना मैंने यूनिवर्सल सेट में, ए और बी की और सी की पोजीशन वाज़ेह की है कि ए का क्या अहमियत है, बी की क्या अहमियत है और सी की क्या अहमियत है। अभी मैंने और कुछ नहीं किया, ये बात आपने मेरे ज़हन में रखनी है। आई एम रिपीटिंग, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए और इंटरसेक्शन सी में दोनों डिसजॉइंट है, इसलिए ए यहाँ नजर आ रहा है और सी, आप देखिएगा सी और बी के ए और सी के दरमियान कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा, बट बी एंड सी आर ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे बी में मैंने कलर कर दिया बी और सी की ओवरलैपिंग दिखाने के लिए, सी वाले हिस्से को कलर किया है, ए को बगैर कलर के रहने दिया क्योंकि ए और सी में कोई ताल्लुक नहीं है, मगर सी का जो हिस्सा बी के अंदर है वो कलर कर दिया क्योंकि ओवरलैप कर रहे हैं। हम क्या साबित करना चाह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, और वो क्या थी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले आ रहा था ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो बेटा वेन डायग्राम के जरिए पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगी, देखेंगे किस तरह की फाइनल फिगर आती है, फिर हम राइट हैंड साइड की दोनों शक्लों को शो करके इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे, देखें कैसी शक्ल आती है, क्या वो इक्वल आती है या नहीं आती है। अपनी लेफ्ट हैंड साइड देखिएगा, सबसे पहले तो मुझे बी इंटरसेक्शन सी से जाइए। बेटा बी और सी में आप ये देख सकते हैं, आप मुझे बताएं बी और सी में कॉमन कौन सी चीज नजर आ रही है। अगर मैं बी के यहां जहां मेरा पॉइंटर इस वक्त घूम रहा है, ये प्लीज ये हिस्सा जहां घूम रहा है ये पूरा कलर है, ठीक है। मैं सिर्फ बी इंटरसेक्शन सी की बात कर रही हूँ, और ये सिर्फ इतना हिस्सा है जो सी के अंदर मौजूद है,
और ये सी का इतना हिस्सा है, ये सारा सर्कल जो सी का कलर है, मगर सिर्फ ये वाला पोर्शन है जो बी के अंदर मौजूद है। इसका मतलब है कि अगर मुझे बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन का मतलब सिर्फ कॉमन पार्ट, तो मेरे जवाब में कौन सा कलर आएगा? सिर्फ ये, जहां मेरा इस वक्त लेजर पॉइंट ये घूम रहा है, लेजर पेन, तो सिर्फ ये हमारे आंसर में आएगा। ठीक है, लेट्स सी। ये सेट ए, सेट बी, सेट सी, तो ये मैंने बी इंटरसेक्शन सी कर दिया आपके सामने। तो मैंने आपको पहले भी प्रीवियस में आप देख सकते हैं, एक बार फिर देख लीजिए, ये बी था और ये हमारे पास सी था, तो सिर्फ ये हिस्सा कॉमन था। ये बी इंटरसेक्शन सी कर दिया। अगली चीज लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए थी? अब बी इंटरसेक्शन सी का हमने ए के साथ लेना था। यूनियन, यूनियन में क्या करते हैं बेटा, हम यूनियन के अंदर हम हर चीज को कंबाइन कर देते हैं। आप जरा थोड़ा सा देखिएगा, ये हिस्सा कॉमन आ रहा है यूनियन में, फिर और ये हिस्सा कॉमन आ रहा है, तो फिर जवाब में क्या आएगा? ये आएगा और ये। जी, बी इंटरसेक्शन सी में सिर्फ यही कॉमन आया था। अब जवाब में क्योंकि मैं ए यूनियन, तो सिर्फ जो ए का ताल्लुक बन रहा था यू के अंदर जो पोजीशन थी, इसलिए मैंने इस सर्कल को कलर किया, क्योंकि अब ऑपरेशन चल रहा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो यूनियन की वजह से मैंने ए का कलर वाला हिस्सा भी ज्वाइन कर दिया। ये आ गया। दोबारा देख लीजिए, बी इंटरसेक्शन सी में बस ये था, तो अब ए क्यों कलर हो गया? क्योंकि ए यूनियन था, तो जवाब में ए वाले यूनियन को हमने, जो ए वाला सेट था उसको भी कलर कर दिया, कि अब ये दोनों हमारे आंसर आ रहे हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का जो है ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन का लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गया। अब हमने इसके राइट हैंड साइड की तरफ चलना है। सेट ए, दोबारा मैंने सेट ए आपके सामने रखी है ताकि आप भूल ना जाए। ये सेट बी की पोजीशन देखिएगा और ये सेट सी की पोजीशन देखिएगा। अब मैं राइट हैंड साइड की तरफ जा रही हूँ। राइट हैंड साइड में क्या है? मुझे एक तो ए यूनियन बी लेना है, एक मुझे ए यूनियन सी लेना है। अब देखिए, ये ए है यूनियन और ये बी है, अगर मैं यूनियन लूंगी तो क्या आएगा मेरे पास? सोचिए जरा, क्या आएगा? यस, सब ये वाला सेट आ जाएगा, क्योंकि यूनियन में मिलाते हैं, कुछ भी अलग से नहीं है, ये सारा ऑलरेडी कलर था। और यूनियन का आपको पता, जो चीज कॉमन होती है वो एक ही दफा लिखते हैं। तो देखिए, इधर से सेट ए आ गया और ये सेट बी पूरे का पूरा मिला के हमारे पास ये आ गया, ए यूनियन बी, यू ए बी और सी, और ये हमने ए यूनियन बी। अब अगर आप ए यूनियन सी कर लें, ए यूनियन सी में बच्चों क्या होगा? एक तो सी में ये वाला तो सिर्फ सर्कल कलर था और ए का ये वाला सर्कल कलर था, तो यूनियन में दोनों मिलाएंगे तो हमारा ये सर्कल तो कलर था ही, ये वाला सर्कल भी कलर हो जाएगा। ठीक है ना? अब मुझे उम्मीद है कि आपको काफी हद तक समझ आ रहा होगा। पार्शियल सेट ए बी एंड सी, क्योंकि मैं ए यूनियन सी में ये छोटा सा सर्कल जो कि ए को शो करता है ये कलर था, और ई सी का जो था ये कलर था, तो यूनियन के अंदर हमने दोनों को मिलाकर लिख दिया। अब अगर मैं राइट हैंड साइड की तरफ जाती हूँ तो मुझे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी लेना है। अब ए यूनियन बी भी आपके सामने, ए यूनियन सी भी, देखिए इनमें से कौन सी चीज है जो कॉमन नजर आ रही है आपको? अगर मैं इसकी बात करती हूँ, कॉमन क्या चीज आ रही है हमारे पास? ये वाला हिस्सा कॉमन कलर नहीं है, ठीक है ना, और ये बी वाला हिस्सा भी कलर नहीं है, तो एक मुझे ये छोटा सा एक कलर कॉमन, यानी इधर भी नजर आ रहा है, इधर भी, और ये चीज नजर आ रही है और ये चीज नजर आ रही है। अगर इधर कलर है तो इधर कलर नहीं है, अगर इधर कलर है, सिर्फ अपनी आईज को मेरे पॉइंटर की मूवमेंट के साथ घुमाइए, ये बी नजर आ रहा है तो ये कलर नहीं है, तो अब सोचिए कि जवाब में क्या आएगा? सॉरी, यस, वही हमारी जो राइट हैंड साइड में आपने देखा कि हमने तरीका डिफरेंट इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड के सामने आपके सामने है। जब मैंने इन दोनों का कॉमन पोर्शन लेना था तो इधर एक कलर था और सिर्फ ये हिस्सा कलर था, यही हमारा जवाब आ गया। प्रीवियस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि प्रीवियस स्लाइड में भी यही सब कुछ था हमारे पास। ये देखिए, यही हमारा फाइनल था, अब भी हमारा यही फाइनल आ रहा है सारा। तो हमने बगैर न्यूमेरिकल वैल्यूज लिए हमने इजीली कर दिया। सिर्फ आपका जो आंसर बन रहा होता है अपने उस हिस्से को शेड करना होता है, ठीक है।
अब स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट क्वेश्चन में करने जा रही हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। पहले था डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो गया, अंदर यूनियन है। अब ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। बेटा केसेस वही हैं, ए बी और सी का रिलेशन मैंने एक ही रखा है और मैंने दोनों प्रॉपर्टीज सॉल्व करके दिखा दिया। इन दोनों को देख के आप बाकी बहुत इजीली कर सकेंगे। सेट ए क्या है, बी का सबसेट। बी और सी ओवरलैप कर रहे हैं मगर ए और सी क्या है, डिसजॉइंट है, तभी फासले पर है। ए इसी तरह से बी को भी मैंने कलर करके यहाँ पे बी की पोजीशन वाजिया कर दी, इधर सी को कलर करके सी की पोजीशन वाजिया कर दी। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये मैंने आपको साथ ही पेस्ट कर दिया ताकि आपको मुश्किल ना आए। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो स्टूडेंट्स पहले मुझे बी यूनियन सी चाहिए, बी यूनियन सी। अब आपको पता है यूनियन में जो इससे कलर होते हैं दोनों सेटों में, उन सबको मिला देना होता है। अब बी में क्या है, सेट ए भी कलर है, सेट बी भी कलर है और सेट सी भी कलर है। तो जरा देखिएगा बी यूनियन सी कैसा होगा, ऐसा होगा बी यूनियन सी कि ए क्यों कलर हो गया, बी में एक कलर था। सेट बी ये थोड़ा बड़े वाला सर्कल, ये भी कलर था। सी कलर नहीं था मगर सी सेट सी में कलर था। तो यूनियन जब किया तो ये तीनों सर्कल हमारे क्या हो गए, कलर हो गए, ए बी और सी। और ये क्या मालूम कर लिया, बी यूनियन सी। अब हमने क्या करना है, इस चीज का ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है। सेट ए क्या है ये, अब अगर सेट ए पे बेटा तवज्जो, सेट ए में क्या क्या कलर, ये छोटा सर्कल यानी कि जो सेट ए है एक्चुअली ये पूरा, यानी ये जो मैंने सेट ए लिखा ना, यानी कि मैंने यूनिवर्सल सेट ए में ए की पोजीशन वाज़ेह किया है। इधर ए कलर है मगर बी कलर नहीं है, इधर बी कलर है। इधर सी कलर नहीं है, इधर सी कलर है। ये अंदर वाला पोर्शन भी कलर नहीं है। मतलब ये कि अब अगर मुझे बी यूनियन सी में जो कॉमन वाला पोर्शन कौन सा आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ सेट ए कॉमन आ रहा है। बाकी बी और सी अगर इधर कलर है तो इधर कलर नहीं है, तो मैंने तो इंटरसेक्शन लेना था ना। तो फिर मेरा जवाब क्या आया, सिर्फ और सिर्फ सेट ए कलर आया, सिर्फ कॉमन पोर्शन लेना है। ये क्या होगी जी मेरी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या होगी, यहीं से देखते हैं जरा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। लेट्स मूव टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, ए इंटरसेक्शन बी। अब जरा देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी में ये कलर, अगर ये कलर इधर कलर है तो इधर कलर नहीं है, इधर कलर है इधर कलर नहीं है, इधर है, इधर नहीं है इधर नहीं है, तो सिर्फ ए कलर है। तो इसके जवाब में क्या आएगा इंटरसेक्शन बी, सिर्फ ये वाला कलर आएगा, यू। ये क्या होगा जी, ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा चाहिए था ए इंटरसेक्शन सी। जरा ए और सी में देखिएगा क्या चीज कॉमन आ रही है, क्या कुछ कॉमन। अगर ये छोटा सर्कल कलर है ए के अंदर, सी में कलर नहीं है। अगर बी वाला इधर कलर नहीं है तो इधर भी कलर नहीं है। इधर अगर सी वाला कलर नहीं है तो सी वाला कलर है। इसका मतलब इधर तो कुछ कॉमन आ ही नहीं ना रहा। तो ये क्या होगा बेटा, ये हमारे पास एक खाली सेट होगा। क्योंकि ये खाली सेट है इसलिए मैंने इसको कलर नहीं किया, यानी इनमें किसी का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। अब मुझे इन दोनों सेट्स का, इसका और इसका यूनियन लेना है। यूनियन में आपको पता है हम क्या करते हैं, तमाम जो कलर्स वाले पोर्शन होते हैं उनको ज्वाइन कर देते हैं हम। मसला ये है कि इधर कलर ही सेट ए है, तो जब मैं यूनियन लूंगी तो तब भी क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सेट ए जो है वो कलर होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन। तो अगर आप पिछली स्लाइड देख लीजिए बेटा, पिछली स्लाइड लेफ्ट हैंड साइड में क्या थी मेरे पास, ये आंसर आ रहा था सिर्फ सेट ए कलर था। तो नेक्स्ट स्लाइड में भी क्या आ रहा है, सेम जो है ये मेरे पास इजीली कलर आ रहा है। वीडियो को रोक के पॉज करके ऐसे ड्रॉ करके देखेंगे तो बहुत इजीली आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और स्टूडेंट दिस इज एंड फॉर द, अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं।